Hello students. Today we will read first chapter of our social studies, Me with my family. Hello, it's me Aradhya. This is my family. यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ पेस्ट करना है और यहाँ पे फैमिली फोटोज पेस्ट करना है. A family consists of a father, mother and their child. एक फैमिली माता पिता और बच्चों से बनता है. अ फैमिली कैन बी स्मॉल और लार्ज. एक फैमिली जो होती है या तो वो छोटा परिवार हो सकता है या बड़ा परिवार हो सकता है. स्मॉल या लार्ज हो सकती है. अब हम देखेंगे कि फैमिली स्मॉल फैमिली क्या होती है और लार्ज फैमिली क्या होती है. फैमिली दो तरह की होती है, स्मॉल और लार्ज. अ स्मॉल फैमिली हैज पेरेंट्स एंड देयर वन और टू चिल्ड्रन. स्मॉल फैमिली में माँ बाप और उनके दो बच्चे होते हैं, माता पिता और उनके दो बच्चे होते हैं. वेयर एज अ फैमिली विथ पेरेंट्स एंड देयर थ्री और मोर चिल्ड्रन इज नोन एज लार्ज फैमिली. और वो फैमिली जिसमें कि माता पिता उनके तीन या तीन से ज़्यादा बच्चे हों वो लार्ज फैमिली होती है. किस तरह की फैमिली होती है? लार्ज फैमिली होती है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए. स्मॉल फैमिली क्या होती है और लार्ज फैमिली क्या होती है. ठीक है, ये स्मॉल फैमिली और लार्ज फैमिली का डिफरेंस भी, और ये भी अंडरलाइन कर लीजिए कि फैमिली क्या होती है. नेक्स्ट पेज में जाते हैं. फैमिली कैन ऑल्सो बी जॉइंट. अब तीसरी टाइप की फैमिली, दो टाइप की अभी तक हमने पढ़ ली, स्मॉल और लार्ज. अब तीसरी टाइप की फैमिली जो होती है वो क्या होती है? जॉइंट फैमिली. इन अ जॉइंट फैमिली ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड कजन्स ऑल लिव टुगेदर. एक जॉइंट फैमिली में दादा दादी, आपके माता पिता, आपके चाचा चाची, आपके कजन्स, आपके जो चचेरे भाई बहन हैं और आपके जो खुद के भाई बहन हैं वो सारे साथ में रहते हैं. तो ये जॉइंट फैमिली होती है. जॉइंट फैमिली में कौन कौन होते हैं? दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और आप, आपके कजन्स. मतलब आपके माता पिता और आपको या आपके भाई बहन को छोड़ के अगर कोई भी और दादा दादी, अंकल आंटी आपके साथ रहते हैं तो आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं. ठीक है, बात समझ आई आपको? तो ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए. ये भी आपके जॉइंट फैमिली का डेफिनेशन है. इन अ जॉइंट फैमिली ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कजन ऑल लिव टुगेदर. जॉइंट फैमिली क्या होती है? वो फैमिली जिसमें कि दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और भाई बहन सारे साथ रहते हैं, वो क्या होती है? जॉइंट फैमिली होती है. ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर में, ये जॉइंट फैमिली का फिगर है. इसमें कौन कौन है? दादा दादी हैं और पापा मम्मी है, एक एक चाचा चाची हैं और बच्चे हैं ढेर सारे. इट इज़ अ ग्रेट फन टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली में रहने में बहुत मज़ा आता है. मज़ा तो आता ही होगा क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं एक परिवार में, एक साथ एक दूसरे का हाथ बटाने के लिए, एक दूसरे के काम करने के लिए, एक दूसरे के साथ खेलने के लिए. और बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आता होगा क्योंकि आपके पास बहुत सारे भाई बहन होते हैं, आपके कज़न्स होते हैं जिनके साथ आप खेल सकते हैं. ठीक है, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली. मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ. ऑल द मेंबर्स इन माई फैमिली शेयर द वर्क. जॉइंट फैमिली में क्या होता है? सारे मेंबर एक दूसरे का हाथ बटाते हैं काम करने में. लोग एक दूसरे का मदद करते हैं काम करने में. जैसे कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सोचिए ज़रा, आपके पास कितने सारे लोग होंगे आपका हाथ बटाने के लिए. दादा दादी होंगे, मम्मी पापा होंगे, चाचा चाची होंगे, आपके भाई बहन होंगे जिनके साथ आप अपना काम बांट सकते हैं, जिनके साथ आप खेल सकते हैं, जिनके साथ आप पढ़ सकते हैं, जिनके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं.
ऑल द फैमिली मेम्बर्स वर्क हार्ड टू लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। जितने भी सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, साथ मिलकर मेहनत से काम करते हैं एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए और एक स्वस्थ ज़िंदगी जीने के लिए। अब ढेर सारे लोग होंगे तो खुश तो रहेंगे ही, साथ में बहुत मज़ा आता होगा जब आपके बहुत सारे भाई बहन होते हैं, जब आपके छुट्टियों में आपके चचेरे भाई बहन जिनके साथ में नहीं रहते पास आते हैं, घर पे आते हैं, तो कितना मज़ा आता है, दोस्त मिल जाते हैं आपको ढेर सारे, और हेल्दी लाइफ भी आप जीते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं आपका ख्याल रखने के लिए। माई मदर कुक्स फूड फॉर माई फैमिली। माँ क्या करती है, खाना बनाती है। आपकी मम्मी भी खाना बनाती होंगी ना। हाँ, तो मम्मी का जो मेन काम है वो काम क्या है, मम्मी का सबसे मेन काम है खाना बनाना। परिवार के लिए खाना बनाने का काम किसका होता है, माँ का होता है। आपको जो लंच बॉक्स देती हैं बनाकर वो कौन है, मम्मी देती है ना। और आपका डेली जो घर में खाना बनाता है कौन बनाते हैं, माँ खाना बनाती हैं। माँ बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर अपने बच्चों और फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए खाना बनाती हैं। माई फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स रिक्वायर्ड इन आ होम। और पापा क्या करते हैं, सब्जियां लाते हैं और भी ज़रूरत के सारे सामान लाते हैं। बाहर का जितना काम होता है वो कौन करते हैं, पापा करते हैं। पापा का काम क्या है, सब्जियां लाना और भी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो लाना। हमारे बुक्स, हमारी कॉपीज़ या फिर कोई भी चीज़ होती है, खिलौने, सब कौन लाता है, पापा ला कर देते हैं। माई पेरेंट्स हेल्प मी इन माई स्टडीज़। और पेरेंट्स क्या करते हैं, पढ़ाई में मदद भी करते हैं। जॉइंट फैमिली में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आपके बड़े भाई बहन भी आपकी पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं। आपके जो चाचा चाची हैं वो भी पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं। आपके दादा दादी भी पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं। पर जो स्मॉल फैमिलीज़ हैं उसमें तो सिर्फ पेरेंट्स रहते हैं, तो सिर्फ पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं। तो जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत मज़ा आता है सबके साथ मिलकर रहने में, खेलने में, पढ़ने में। ठीक है। दे लुक आफ्टर अस व्हेन वी आर सिक। और हमारी देखभाल भी करते हैं। हमारी जो फैमिली होती है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो वो हमारी तीमारदारी भी करते हैं, हमारी देखभाल भी करते हैं। ऑल द पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन एंड दे फुलफिल आवर नीड्स। जो सारे पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी सारी ज़रूरतें भी पूरी करते हैं। ठीक है। तो आप अपने मेन पॉइंट्स अंडरलाइन कर लीजिए कि जॉइंट फैमिली में लोग क्या क्या करते हैं। जॉइंट फैमिली में लोग क्या क्या करते हैं, दे शेयर वर्क और दे वर्क हार्ड टू लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, ये करते हैं ना। माई पेरेंट्स हेल्प मी इन स्टडीज, तो हमने पढ़ लिया था। वी मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें हमारे पेरेंट्स की बात माननी चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हमें उनकी बात माननी चाहिए और उनका आदर सम्मान करना चाहिए। पहले तो इसीलिए करना चाहिए क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, हमारे जन्मदाता हैं, इसीलिए। दूसरा इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि, क्यों करनी चाहिए, क्योंकि मम्मी खाना देती हैं, पापा हमारे ज़रूरत की सारे सामान देते हैं, वो हमारी पढ़ाई में मदद भी करते हैं, वो हमें खुश रखते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो वो हमारी देखभाल करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। इसीलिए हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, बात समझ आई आपको। आई ऑल्सो हेल्प माई पेरेंट्स इन कीपिंग होम क्लीन। मैं अपने पेरेंट्स की मदद करता हूँ घर साफ रखने में। माई ग्रैंड पेरेंट्स टेक मी टू पार्क फॉर द मॉर्निंग वॉक। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स ऑन नियरली प्ले ग्राउंड इन द इवनिंग एवरी डे।
मैं अपनी पेरेंट्स की घर साफ रखने में मदद करता हूँ। सभी को अपने माता पिता के साथ हाथ बटाना चाहिए। जब आप एक परिवार में रहते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों का ये फ़र्ज़ है कि आप हाथ बटाएं, आप मम्मी पापा की उनके काम में मदद करें। माई ग्रैंड पेरेंट्स टेक मी टू द पार्क फॉर द मॉर्निंग वॉक। आप अपने दादा दादी के साथ भी वक्त गुजारें, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बाहर घुमाने भी ले जाएंगे। माय और ये स्टोरी जिसने लिखी है, ये स्टोरी किसकी है? आराध्या की। आराध्या के जो दादा दादी हैं वो उसे बाहर घुमाने भी ले जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे। आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स ऑन एन नियरली प्ले ग्राउंड इन द इवनिंग एवरी डे। वहाँ पे आराध्या जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले ग्राउंड में खेलती है हर शाम को। वी ऑल लव ईच अदर। हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वी मस्ट शेयर द वर्क एट होम। और हमें एक दूसरे का काम में हाथ बटाना चाहिए। परिवार के सारे सदस्यों को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थिंग्स चिल्ड्रन लर्न बाय लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। बच्चे जॉइंट फैमिली में रहकर क्या सीखते हैं? मैंने भी बताया ना, बच्चे जॉइंट फैमिली में रहकर क्या सीखते हैं? बच्चे काम करना सीखते हैं। दे लर्न टू शेयर देयर वर्क। आप क्या लिखेंगे पहले वाले में? दे लर्न टू शेयर देयर वर्क। शेयर वर्क। दूसरा क्या सीखते हैं? दे लर्न टू ओबे देयर पेरेंट्स। They learn to obey their parents. और फिर क्या सीखते हैं? दे लर्न टू लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। वो लोग क्या करते हैं? हैप्पी और हेल्दी लाइफ जीना सीखते हैं। अब देखिए, आपका क्विक रिवीजन दिया हुआ है। फैमिली में कौन कौन होते हैं? फादर मदर एंड देयर 1 or 2 चिल्ड्रन मेक अ फैमिली। स्मॉल फैमिली में क्या होता है? अ स्मॉल फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड देयर 1 or 2 चिल्ड्रन। जॉइंट फैमिली में क्या होता है? जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजन्स ऑल लिव टुगेदर इन अ जॉइंट फैमिली। लार्ज फैमिली में क्या होता है? लार्ज फैमिली में अ फैमिली विथ पेरेंट्स एंड देयर 3 or more चिल्ड्रन। 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे रहते हैं लार्ज फैमिली में। कम टू एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। इट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। क्या पेरेंट्स और चिल्ड्रन से मिलकर बना होता है? फार्म, खेत, स्कूल या बैंक? फैमिली बनी होती है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फैमिली इज शोन इन द गिवन फिगर? इस फिगर में, ये जो फिगर दे रखा है, इस फिगर में किस तरह की फैमिली है? देखिए ध्यान से। दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची और 1 2 3 4 4 बच्चे हैं। तो ये किस तरह की फैमिली हुई? जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में सब साथ रहते हैं ना। वी मस्ट, हमें क्या, वी मस्ट डैश आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए? ओबे, ओबे आवर एल्डर्स। अभी पढ़ाना हमने, हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ फैमिली द ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ आवर पेरेंट्स। अभी हमने बताया कि किस तरह की फैमिली में दादा दादी हमारे मम्मी पापा के साथ रहते हैं। किस तरह की फैमिली में रहते हैं? जॉइंट फैमिली में।
ठीक है। अब देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म फैमिली। मैंने अंडरलाइन करवाया था, फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस। क्या अभी हमने क्विकी में भी देखा, क्विकी में देखा ना कि क्या डेफिनेशन है? देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है इस पेज में डेफिनेशन, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन, लिखा है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली। अब हमने पढ़ा इस चैप्टर में 3 डिफरेंट टाइप की फैमिलीज होती हैं। क्या कौन कौन सी फैमिलीज होती हैं? स्मॉल फैमिली, लार्ज फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। वॉट काइंड ऑफ फैमिली डू यू हैव? आप किस तरह के परिवार में रहते हैं? आप किस तरह के परिवार में रहते हैं ये तो आपको ही पता होगा। आप देखिए कि आपके घर में कौन कौन रहता है। अगर आप सिर्फ अपने माता पिता के साथ रहते हैं मतलब आप स्मॉल फैमिली में रहते हैं। अगर आप स्मॉल फैमिली में रहते हैं, अगर आपके 2 भाई बहन हैं, मतलब आप 2 भाई बहन हैं, आप और आपका कोई और भाई बहन है, तो आप स्मॉल फैमिली में रहते हैं। अगर आप अपने माता पिता के साथ रहते हैं और आपके 3 से ज़्यादा भाई बहन हैं, 3 या 3 से ज़्यादा भाई बहन हैं, तो आप लार्ज फैमिली में रहते हैं। अगर आप अपने दादा दादी के साथ भी रहते हैं, चाचा चाची सब रहते हैं, तो आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं। राइट एनी 2 वैल्यूज विच यू लर्न इन अ जॉइंट फैमिली। आपको जॉइंट फैमिली से 2 ऐसी कौन सी बातें हैं जो सीखने को मिलती हैं? मैंने बताया, यू लर्न टू शेयर वर्क, पहली वैल्यू तो ये है। दूसरा, यू लर्न टू हेल्प अदर्स, दो ही लिखनी थी, या फिर आप पहला ये लिख सकते हैं कि यू लर्न टू शेयर वर्क, और दूसरा ये कि यू लर्न टू लिव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है। कम टू लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज फैमिली। ये मैंने आपको बताया, फर्स्ट पेज पे दे रखा है ये स्मॉल और लार्ज फैमिली में डिफरेंस। ये देखिए, ये मैंने बताया था ना, अ स्मॉल फैमिली हैज पेरेंट्स एंड देयर 1 or 2 चिल्ड्रन, वेयर एज a family with parents and their 3 or more children is known as large family। ठीक है। मतलब स्मॉल फैमिली वो जिसमें कि 2 बच्चे हों और पेरेंट्स हों, और लार्ज फैमिली में पेरेंट्स और उनके 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे होते हैं। गिव अ शॉर्ट नोट ऑन द जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली कौन होती है? इन अ जॉइंट फैमिली, ये भी मैंने अंडरलाइन कराया है, इन अ जॉइंट फैमिली ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, पेरेंट्स एंड कजन्स all live together। Why should we obey our elders? ये क्वेश्चन का आंसर भी मैंने अंडरलाइन कराया। क्यों हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए? बिकॉज दे टेक केयर ऑफ आवर फूड, दे टेक केयर ऑफ आवर स्टडीज, दे टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, दे हेल्प अस, दे लव अस, सो वी हैव टू ओबे आवर एल्डर्स। डू यू शेयर वर्क एट होम? क्या आप दूसरों के काम में हाथ बटाते हैं घर पे, उनकी काम में मदद करते हैं? गिव सम एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर आंसर। आपको बताना है कि आप किस तरह से अपने घर में अपने परिवार की मदद करते हैं, किस काम में। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली? जॉइंट फैमिली में रहने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि इन अ जॉइंट फैमिली there are many people to take care of you, to help you in studies, to love you, to take care of your health, to play with you। ठीक है, इतने सारे बेनिफिट्स हैं। नाउ मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2। जॉइंट फैमिली देखिए, तो इसमें जॉइंट फैमिली कौन से, जॉइंट फैमिली में कौन कौन होते हैं? दादा दादी, बहुत सारे लोग होते हैं ना, चाचा चाची, मम्मी पापा और बहुत सारे बच्चे। तो ये आपकी जॉइंट फैमिली हो गई, सी ऑप्शन। ठीक है। अब स्मॉल फैमिली में कौन होता है? मम्मी पापा और 2 बच्चे, तो ये हो गया आपकी स्मॉल फैमिली। लार्ज फैमिली में कौन होते हैं? मम्मी पापा और 3 या 3 से ज़्यादा बच्चे, तो ये हो गई आपकी लार्ज फैमिली। ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड मार्क ट्रू और एंड ऑन द फॉल्स वन। टिक या क्रॉस मार्क करना है। इन अ स्मॉल फैमिली,
अ स्मॉल फैमिली हैज़ पेरेंट्स एंड एटलीस्ट 10 चिल्ड्रेन। 10 बच्चे होते हैं क्या स्मॉल फैमिली में? स्मॉल फैमिली में कितने बच्चे होते हैं? पेरेंट्स और सिर्फ 2 बच्चे। तो ये क्या है? दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत है ये। पुट अ क्रॉस मार्क। ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन अ जॉइंट फैमिली। ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं ना जॉइंट फैमिली में। जॉइंट फैमिली में कौन कौन रहता है? ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी सब रहते हैं। तो ये ट्रू है, तो टिक मार्क लगाना है। इन अ बर्डन टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली। इट इज़ अ बर्डन टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली। नहीं, ये बर्डन नहीं होता है, मुसीबत होती है क्या जॉइंट फैमिली में रहना? जॉइंट फैमिली में रहने में तो बड़ा मज़ा आता है, तो जॉइंट फैमिली में रहना मुसीबत नहीं है। तो ट्रू, फॉल्स। क्रॉस मार्क लगाएंगे, क्रॉस मार्क लगाएंगे यहाँ पे। इसको रब कर लो। क्रॉस मार्क लगाएंगे यहाँ पे। पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं? हाँ करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? टिक मार्क लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया। डू यू ओबे योर एल्डर्स? हाउ? मेक अ फैमिली ट्री बाय पेस्टिंग पिक्चर्स ऑफ योर रिलेटिव। आपको क्या बनाना है? फैमिली ट्री बनानी है। फैमिली ट्री कैसे बनती है? पहले आपको एक ट्री बना के दिखाना है कि दादा दादी, फिर दादा दादी के कितने बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, ऐसे बनाकर दिखाना है आपको। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ फादर, मदर, चिल्ड्रन, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर किसी तरह की कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके, थैंक you for watching this video. We will meet in next video.